हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 करेंगे जो आपको पेज नंबर 306 पे दिया। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी इंटरेस्टिंग ये है। अगर ये सम ऐसा वाला एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या बोल रहे, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर रुपीज़ कितने का, 43,800 का ऑन 18 मार्च 2019। अगर वेरी लास्ट लाइन बोलो देखोगे तो क्या बोल रहे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। क्लियर है। तो यहाँ पर किसकी बुक्स में, खाली एक ही बुक्स में पास करना है। क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है। जर्नल बना रहे तो एलएफ रहेगा और लेजर बना रहे तो क्या रहेगा, जेएफ रहेगा। वेरी फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहे, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर रुपीज़ कितने का, 43,000 का 800 एट कभी कर रहा है 18 मार्च 2019। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2000 में 19 लिखूँ, डेट क्या दिया है यहाँ पर 18 मार्च, तो यहाँ पर मैं मार्च 18 लिखूँ। क्लियर है। मार्च यहाँ पर क्या आ गया, 18 आ गया। आगे क्या बोल रहे, सिद्धांत क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो सेल्स ऑलवेज क्या रहता है, क्रेडिट साइड। तो 2 क्या आ जाएगा बेटा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। 2 क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। और किसको सेल कर रहा है बेटा, सुधीर को। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सुधीर का नाम आ जाएगा। क्लियर है। सुधीर अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा बेटा, यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है 43,800। तो यहाँ पर 43,800 और क्रेडिट पे भी कितना रहेगा 43,800 रहेगा। वेरी सिंपल ही है। अगर इसका नरेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग गुड सोल्ड ऑन, क्या रहेगा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्या रहेगा, क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। क्लियर है। आपकी मर्जी टू लिखना है तो सुधीर भी लिख सकते हो, बीइंग गुड सोल्ड टू सुधीर ऑन क्रेडिट लिखो। आपकी मर्जी, आपको जैसा जमे वैसा लिख सकते हो। बस नरेशन का स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, बीइंग, और ऑलवेज किस में रहना चाहिए, ब्रैकेट में रहना चाहिए। अभी देखो, सिद्धांत ने बिल गुड सोल्ड किया है। क्लियर है। तो बिल कौन बनाएगा, सिद्धांत बनाएगा। किसको देगा, सुधीर को देगा। सुधीर एक्सेप्ट करके रिटर्न किसे दे देगा, अपना सिद्धांत को दे देगा। तो वही उसके बाद वही एंट्री रहेगा। आंख बंद करके भी आप पता लगा सकते हो कि यही एंट्री रहेगा। क्या बोल रहे बेटा, सिद्धांत ड्रॉ अ बिल ऑन सुधीर कितने का, ऑन द सेम डेट। सेम डेट मतलब क्या रहेगा, 18 मार्च 2018 रहेगा। कितने का, 43,800 का। फॉर कितने महीने के लिए बिल बना रहे, 3 मंथ के, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्ट बाय क्या कर रहे, सुधीर। क्लियर। सुधीर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करके किसे दे देगा बेटा, सिद्धांत को दे देगा। तो एक बात बताओ, सिद्धांत ने बिल बनाया, किसको दे देगा, सुधीर। सुधीर क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट मतलब साइन करके रिटर्न किसे दे देगा बेटा, सिद्धांत को दे देगा। मतलब सिद्धांत के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। क्लियर है। क्यों आ रहा है, तुम बोलोगे सर इसने तो इसको दिया, अरे इसको दिया, फिर ये रिटर्न किसे दे दे रहा है, वापिस से सिद्धांत को दे दे रहा है। तो सिद्धांत के बाद क्या होगा, बिल आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, मार्च 18, आप एक लाइन छोड़ के, इसके पास बिल आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, बिल रिसीवेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल बोलेंगे। क्लियर। अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, सेम अमाउंट 43,800 रहेगा। और 2 यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, 2 किसके पास है, देखो सिद्धांत की नज़र सोचो, बिल आ रहा है, किसके पास से जा रहा है, सुधीर के पास से। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सुधीर अकाउंट आ जाएगा। कितने से क्रेडिट रहेगा, 43,800 से रहेगा। अभी देखो, सिद्धांत बिल बना रहा है तो इसकी बुक में आप इसको क्या लिखोगे बेटा, ड्रॉवर भी क्या करोगे, लिखोगे। अगर ड्रॉवर नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्रॉवर। अगर मैं सुधीर की बुक बनाता वहाँ पर क्या लिखता, ड्रॉवी लिखता। और इसका नरेशन लिखना सिंपल है, बीइंग बिल ड्रॉ फॉर कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए। तो 3 महीना ही है यहाँ पर, हाँ जी। तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ, बीइंग बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ। क्लियर है। क्लियर है। बिंग बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ एंड एक्सेप्टेशन, बस आपको ऐसा लिखना है, एक्सेप्ट बाय सुधीर ऐसा लिख सकोगे तो भी चलेगा। सिंपली लिखो, बिंग बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ लिखो, इनफ है आपके लिए। आगे क्या बोल रहे हैं, अगर देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, सिद्धांत डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एट 8% पर एनम। क्लियर है। सिद्धांत क्या कर रहा है बेटा, डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डेट एट 8% पर एनम। क्लियर है। सिद्धांत क्या कर रहा है, बिल किसको दे रहा है बेटा, बैंक के साथ क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। एक बात बताओ, बैंक के साथ डिस्काउंट करेगा मतलब टाइम के पहले पैसा मिल जाएगा, ऑन द सेम डेट। मतलब सेम डेट यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, अपना मार्च 18 को क्या कर रहा है, बैंक के साथ क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। तो बैंक फ्री में रखेगा नहीं, बैंक क्या करेगा, कुछ पैसा देगा। बैंक यहाँ पर कुछ पैसा देगा, मतलब यहाँ पर मैं कैश और बैंक अकाउंट लिख सकता हूँ, या तो आप खाली बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। बैंक कुछ पैसा देगा और कुछ पैसा क्या करेगा, नहीं देगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्काउंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा।
और 2 अपने पास से देखो बैंक को दे रहे, बैंक टाइम के पहले पैसा देगा तो बैंक को क्या देना पड़ेगा, हमें बिल देना पड़ेगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अपने पास से क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, जाएगा। कितने का जाएगा, 43,800 का बिल जाएगा। और बैंक कुछ पैसा देगा, कुछ पैसा काट लेगा, वो क्या बोलेंगे, उसे डिस्काउंट बोलेंगे। तो वेरी फर्स्ट आपको क्या करना है, इसके नीचे छोटा सा इसे ब्रैकेट बनाना है। मैं पहले क्या फाइंड कर रहा हूँ, डिस्काउंट मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। देखो बिल कितने का है, 43,800 एट कितने महीने के, आप अगर देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, सिद्धांत डिस्काउंट विद द बैंक ऑन द सेम डेट 8% पर एनम। तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 100। और देखो बिल कितने महीने के बिल बनाया था, 3 महीने के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/12 आ जाएगा। क्लियर है। अभी सिंपल सा है, 2 0 क्या हो गया, कट हो गया है। यहाँ पर आपको पता है 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। क्लियर है। 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना होता है, 12। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। 4 2 जा 8, अभी बचा कितना, 438। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 438 और मल्टीप्लाई कितना है बेटा, 2। सिंपल सा 8 2 जा कितना होगा, 16, 3 2 जा 6 और 7 है, और कितना आ गया, 876। ये क्या मिला मुझे, डिस्काउंट मिला। तो ये 876 डिस्काउंट। तो कितना पैसा बैंक देगा, तो ये जो 43,800 में से कितना माइनस करना है, 876 माइनस करो, उतना पैसा क्या करेगा, बैंक देगा। ये कितना रहेगा, 10, ये कितना रहेगा, 9, ये कितना रहेगा, 7। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 9 में से 7 जाएगा, 2। 7 में से 8 नहीं आया, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। तो ये कितना आएगा, 9 यहाँ पर बचेगा, ये कितना आएगा, 2। कितना आंसर आया, 42,924 क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, हमें पैसा पे करेगा। आई होप एक और बार समझा रहा हूँ। डिस्काउंट कर रहे हैं कितना, 8% पर एनम। सो ये तुम बोलोगे 3/12 कहाँ से आया, क्योंकि 3 1 जा ये 3 महीना है, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका नरेशन लिखना है, तो बीइंग क्या करेंगे, बिल डिस्काउंट विद द बैंक @ तो आ जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंट विद द बैंक। तो यहाँ पर लिखो बीइंग बिल डिस्काउंट विद द बैंक @ कितना है, 8% पर एनम एट कितने महीने के लिए बेटा, 3 मंथ। क्लियर है। बीइंग बिल डिस्काउंट विद द बैंक @ कितना, 8% पर एनम एट कितने महीने के लिए कर रहा है, 3 मंथ के लिए कर रहा है। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको। क्या बोल रहे थे बेटा, सिद्धांत डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डेट 8% पर एनम के हिसाब से हमने कर दिया। द बिल वॉज क्या हो रहा है, डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। बिल क्या हो रहा है बेटा, डिसऑनर। एंड सुधीर रिक्वेस्ट टू सिद्धार्थ टू एक्सेप्ट क्या कर रहा है, 13,000। पहले एक बात बताओ, ये सब छोड़ो, बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो आप सभी को पता है डिसऑनर की एंट्री कभी बिल होगा, डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। आप सभी को पता रहेगा, मैंने ड्यू डेट फाइंड करना, ये कभी बनाया हमने, मार्च में बनाया। देखो यहाँ पर 18 मार्च। मार्च मतलब जनवरी फरवरी मार्च, कौन सा महीना हुआ, तीसरा महीना हुआ। 2000 क्या दिया है, 19। कितने महीने के लिए बिल बनाया, 3 मंथ। तो यहाँ पर 3 ऐड कर दो, मंथ की कॉलम में मैं क्या करूँ, 3 मंथ ना ऐड करूँ। तो 18/6/2019, 6 मतलब क्या होता है, जून रहता है, उसमें ये तो आया। ये इसको कौन सा दिन बोलते हैं हम, नॉमिनल ड्यू डेट। कौन सा दिन बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। उस पर क्या करेंगे, 3 हम क्या करते हैं, डेज हम एक्स्ट्रा देते हैं। किसके लिए, डेज ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ग्रेस डेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो 18 में 2 डालो, 28 जून 2000 क्या हो जाएगा, 19। ये क्या मिला अपना, लीगल ड्यू डेट। क्या मिला हमें, लीगल ड्यू डेट मिला। तो अपना बिल कभी डिसऑनर होगा, 21 जून 2019 को बिल क्या होगा बेटा, डिसऑनर होगा। तो मैंने बताया था डिसऑनर होगा, तो दोनों पार्टी अगर बैंक के साथ डिस्काउंट किया है, तो एक में किसका, डेबिट में किसका नाम रहेगा, सुधीर का नाम रहेगा। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, बैंक का नाम रहेगा। कैश और बैंक लिखा है, तो आपको क्रेडिट में भी किसका नाम लिखना पड़ेगा, कैश और बैंक लिखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इस पार्ट को मैं रफ करता हूँ, फिर ये वाली एंट्री में यहाँ पर करता हूँ। तो अपना बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। तो डिसऑनर होगा, तो मैंने बताया था अपने सामने वाली पार्टी कौन है बेटा, सुधीर। तो यहाँ पर देखो डिसऑनर कभी होगा, जून, कभी होगा 21। तो यहाँ पर मैं लिखूँ जून 21 को बिल क्या हो रहा है अपना, डिसऑनर हो रहा है। तो डिसऑनर होगा, तो अपने डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, अपना सुधीर। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सुधीर। अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट। कितने से डेबिट होगा, कितने का बिल बनाया था हमने, 43,800। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2।
यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा था, कैश और बैंक अकाउंट, तो बैंक अपने अकाउंट से क्या होगा, पैसा काट लेगा। अगर आपने खाली बैंक लिखा है तो यहाँ पर बैंक लिखना है। अभी तुम बोलोगे सर मैंने खाली कैश लिखा तो आपको गलत मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पर बैंक के साथ कर रहे तो यहाँ पर कैश और बैंक आना चाहिए का तो खाली बैंक आना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 43,800 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर नरेशन लिखना है सिंपल, ये बीइंग डिस्काउंट काउंटेड बिल with a bank has dishonor, discount with a bill with a bank has क्या हो रहा है, dishonor। या तो ऐसे भी लिखते हो बिंग बिल डिसऑनर लिखो तो भी राइट है, क्लियर। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, क्लियर। एक बात बताओ, एक याद रखो, देखो अगर बिल क्या हो रहा है पहले डिसऑनर हो, डिसऑनर के बाद किसका एंट्री आता है, नोटिंग चार्जेस का। नोटिंग चार्जेस के बाद एंट्री किसका आता है, इंटरेस्ट का आता है। किसका, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद किसका आता है, पार्ट पेमेंट का आता है। उसके बाद किसका एंट्री आता है बेटा, न्यू बिल का आता है, क्लियर है। सबसे पहले किसका, डिसऑनर का एंट्री पास किया। देखो नोटिंग चार्जेस सब में दिया है कि नहीं दिया है। द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, सुधीर के रिक्वेस्ट टू सुधा एक्सेप्ट, कितना पैसा एक्सेप्ट करना है, मतलब पार्ट पेमेंट। एक्सेप्ट मतलब कितना पैसा पे कर रहा है, 13,800 एंड इंटरेस्ट कितना पैसा है एंड कैश रिमेनिंग द अमाउंट, क्लियर। और क्या पे कर रहा है, यहाँ पर पार्ट पेमेंट की बात करें 13,800 प्लस किसका कितना पैसा ये कर रहा है, इंटरेस्ट। और देखो इंटरेस्ट किस पे आएगा, टोटल कितने का बिल था बेटा, 43,800 का था। वो कितना पैसा पे कर रहा है, 13,800 पैसा पे कर रहा है। तो कितना पैसा पे करना बाकी है, 30,000 पैसा पे करना बाकी है। तो 30,000 पे क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। समझ में आया बेटा। 43,000 का बिल डिसऑनर हुआ, कितना पैसा दे रहा है, 13,800 पैसा दे रहा है। तो कितना पैसा पे करना बाकी है, 30,000। उस पर इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट का बोल रहे थे 12% पर एनम, तो इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं 12%, तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा 100। आगे देखो न्यू बिल कितने महीने का बना रहा है, द रिमेनिंग सुधा एग्री टू बैलेंस द अमाउंट एग्री विद 2 मंथ, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्यों, नया बिल 2 महीने के लिए बना रहे तो कितना आएगा 2 अपॉन 12 आएगा। देखो इंटरेस्ट का एंट्री बात करूँ तो मैंने बताया था इंटरेस्ट किस पे आएगा, जितना पैसा 43,800 माइनस 13,000, कितना पैसा तो क्या कर रहा है ये पे कर रहा है। तो कितना पैसा बाकी है 30 था, और जितना पैसा पे करना बाकी रहेगा उस पर इंटरेस्ट आएगा इनटू कितना परसेंट बोल रहा है बेटा 12%, तो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 12। क्यों, नया बिल कितने महीने के लिए बना रहे हैं 2, मतलब ये जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट में भी हो जाएगा। और न्यू बिल कितने का बनेगा, खाली 30,000 का। तुम बोलोगे इंटरेस्ट कहाँ गया, इंटरेस्ट तो ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, पे कर दे रहा है, और नोटिंग चार्जेस दिया नहीं गया तो उसका एंट्री नहीं आएगा। तो वेरी फर्स्ट में किसका एंट्री पास करना है, इंटरेस्ट का एंट्री पास करना है। तो देखो इंटरेस्ट क्या किसी दिन को लगाएगा, यहाँ पर जून 21, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जून 21 में लिखूँ, यहाँ पर मैं जून 21 वेरी इंटरेस्ट आएगा। देखो एक बात बताओ, सिद्धांत के लिए इंटरेस्ट इनकम हुआ क्या एक्सपेंस हुआ, ऑफकोर्स इसके लिए इनकम हुआ। क्यों इनकम हुआ, इसको तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, अच्छी बात है ना, ज़्यादा पैसा मिलेगा। अरे मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ 43,800 और इस पर इंटरेस्ट लगा रहा हूँ तो मुझे और क्या करेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट इसके लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्लियर है। और 2 डेबिट में किसके पास रहेगा, सीधा सुधीर अकाउंट रहेगा, क्लियर, सुधीर के पास से पैसा लेना है। अभी देखो सिंपल सा अगर इंटरेस्ट निकालना है तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया किस पे आएगा, 30,000 पे आएगा। क्यों, पार्ट पेमेंट भी पे कर रहा है उस पर आएगा। तो 13,000 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई कितना है 2 अपॉन कितना आ रहेगा 12। सिंपल है, 2 क्या हो गया 0 हो गया, 2 0 कट हो गया, 300 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 600। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। सिंपल ही है ना बेटा, 300 मल्टीप्लाई 12 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, 300 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो आंसर कितना आएगा 600 आंसर आ जाएगा। नरेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, क्लियर, बीइंग इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं चार्ज, हम इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहे हैं तो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एंट्री रहेगा। वेरी सिंपल ही है। अभी देखो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अभी बारी किसका ही, पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट कितना पे कर रहा है 13,800 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया था बेटा अभी 600 रुपया, मतलब टोटल ये कितना पैसा पे करेगा 13,800 प्लस किसका पैसा, इंटरेस्ट कितना था बेटा 600 रुपया, वो भी क्या करेगा पे करेगा। 0 0 कितना आएगा 7 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पर, और सॉरी 13 आ जाएगा यहाँ पर,
और ये कितना आएगा, मतलब 14,300 पैसा क्या करेगा, ये पे करेगा। क्यों, 13,000 प्लस इंटरेस्ट का कितना पैसा पे करना है, 600 रुपया भी इसको क्या करना है, पे करना है। टोटल कितना, 14,300 पैसा पे करेगा। तो उसका जर्नल एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर सेम डेट क्या रहेगा, जून 21 लिखो, क्या आएगा, इंट। देखो अभी पार्ट पेमेंट पे कर रहा है तो कौन पे करता रहेगा बेटा, सुधीर पैसा पे करता रहेगा। तो पैसा किसके पास आएगा, सिद्धांत के पास आएगा। तो इसके पास क्या लिखो, कैश अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट। कितना पैसा डेबिट रहेगा, ये 13,800 प्लस 600 तो कितना आएगा, 14,300 कैश अकाउंट डेबिट टू। पैसा किसके पास से जा रहा है, सुधीर के पास से पैसा जा रहा है। क्लियर, कितना पैसा जा रहा है, 14,300 पैसा जा रहा है। सिंपल सा बता रहा हूँ, सिद्धांत की नज़र से सोचो, सिद्धांत के पास पैसा आ रहा है, किसके पास से जा रहा है, सुधीर के पास से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका नरेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, क्या लिखोगे, बीइंग पार्ट पेमेंट क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है ना। अभी कुछ बच्चे पे लिखेंगे, अरे पे थोड़ी कर रहा है, सिद्धांत तो पैसा रिसीव कर रहा है। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव अलोंग विथ इंटरेस्ट। क्लियर है, अलोंग विथ इंटरेस्ट, किसने इंटरेस्ट के साथ पैसा क्या हो रहा है, ले रहा है। अभी यहाँ पर आप लिख सकते, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट कितने परसेंट के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप आप समझ के रहेंगे। अभी देखो बारी आई न्यू बिल। न्यू बिल कितने का बनेगा, अपना 30,000 का न्यू बिल बनेगा। तो एक काम करते हो, ये पार्ट में आप लिख लीजिए, इस पार्ट को रफ करते हो, आगे हम न्यू बिल का एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट हमने देखोगे तो हमने डिसऑनर का पास कर दिया, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट। अभी न्यू बिल बनाना, अगर पूरा सम आप अगर अच्छे से देखोगे, मैं इंटरेस्टिंग इसके लिए बोल रहा हूँ, द बिल वॉज डिसऑनर हुआ बराबर, ऑन द ड्यू डेट सुधीर रिक्वेस्ट टू सिद्धांत टू एग्री 13,800 एंड इंटरेस्ट ऑन अ कैश रिमेनिंग अमाउंट 12% पर एनम के हिसाब से क्या करना था, इंटरेस्ट चार्ज करना था। ये बोला नहीं, हमें समझना होता है। क्लियर है। अभी क्या करें, सिद्धांत एग्री, सिद्धांत क्या हो गया, मान गया, चल भाई तू इतना पैसा दे रहा है, मान लेता हूँ। फॉर द बैलेंस अमाउंटिंग एक्सेप्ट न्यू बिल, कितने महीने के लिए बिल बना रहे, 2 महीने के लिए, क्या 2 मंथ के लिए क्या कर रहे हैं, बिल बना रहे। क्लियर। तो 2 महीने के लिए कितने का बिल बनेगा, अपना 30,000 पे बिल बनेगा। तो देखो न्यू बिल बनेगा तो वापिस से न्यू बिल कौन बनाएगा बेटा, सिद्धांत बनाएगा। किसको देगा, सुधीर को देगा। सुधीर एक्सेप्ट करके रिटर्न किसे दे देगा, वापिस से सिद्धांत को दे देगा। तो इसके पास कौन से दिन को आएगा, जो हमने डेट फाइंड किया था यहाँ पर 21 जून, तो यहाँ पर आएगा जून 21। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा बेटा, 30,000 से। और ये पैसा किसके पास से जाए, मतलब बिल रिसीवेबल किसके पास से जाएगा, सुधीर के पास से। तो यहाँ पर आएगा सुधीर अकाउंट आ जाएगा। कितना रहेगा बेटा, 30,000 रहेगा। क्लियर है। कुछ यहाँ पर न्यू बिल रिसीवेबल लिखते हैं तो अब न्यू बिल रिसीवेबल लिखो तो भी चलेगा। अब इसका नरेशन लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंग न्यू बिल रिसीव या बिंग न्यू बिल ड्रॉ, बिंग न्यू बिल ड्रॉ फॉर 2 मंथ। क्लियर है। 2 मंथ के लिए क्या कर रहे हैं, बिल ड्रॉ कर रहे हैं। अभी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग लास्ट वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, बिफोर द ड्यू डेट। बिफोर द ड्यू डेट मतलब जून के बाद 2 महीना जब भी होगा उसके पहले ही क्या कर दिया बेटा, सुधीर क्या कर रहा है, रिटेन द बिल बाय पेइंग। कितना पैसा पे कर रहा है, 29,700 पैसा पे कर रहा है। तुम बोलोगे सर ये नहीं समझा। देखो बेटा, पैसा उसको पे करना था 2 महीने का बिल, ऑलरेडी 3 महीने वाला बिल डिसऑनर किया, तो अभी इसके पास पैसा आ गया तो इसने क्या किया, सामने से कितना पैसा पे कर दिया बेटा, 29,700 पैसा पे कर दिया। तो 30,000 पैसा लेना था, कितना पैसा पे कर दिया, 29। तो 3,000 पैसा हमने उसको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिया मतलब हमने क्या कर दिया, उसको रिबेट कर दिया। रिपेड का मतलब क्या होता है, हमने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। हालांकि हमने उस पर इंटरेस्ट भी लगाया था ना 600 रुपया, बदले में 300 रुपया माफ़ कर दिया ना उसका। वो बोलेगा देख भाई तूने इंटरेस्ट लगाया था, देख मैं टाइम के पहले पैसा दे रहा हूँ, कुछ तो पैसा कम कर। होता है ना, समटाइम स्टूडेंट भी मुझे बोलते हैं सर मैं टाइम के पहले एक साथ में ही पैसा पे कर रहा हूँ, कुछ तो सर पैसा कम कीजिए। तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। तुम बोलोगे यहाँ पर डेट क्या आएगा, मुझे पता नहीं क्या डेट आएगा और ना ही एग्जामिनर को पता रहेगा। बिफोर द ड्यू डेट मतलब जो भी डेट रहेगा, यहाँ पर मैं क्या करूँ, डैश कर दूँ, क्यों डेट का मुझे पता नहीं है कितना पैसा पे कर रहा है। तो मेरे पास कैश यहाँ पर देखोगे कितना पैसा आएगा बेटा, यहाँ पर बोला है 29,700 टू। मेरे पास से बिल रिसीवेबल कितना आ जाएगा, पूरा 30,000 का। क्लियर है। यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा,
पूरा 30,000 का। तुम बोलोगे सर ये 300 को नाम क्या देना है, पर 300 का नाम क्या आ जाएगा, रीबेट आ जाएगा। क्लियर है, रीबेट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा बेटा, 300 के। डेट कुछ नहीं आएगा। क्लियर है, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखना मत सर डेट क्या आएगा, तो अभी इसका नरेशन लिखना है। तो वहाँ पर जो लास्ट में जो दिया था ना, बिफोर द ड्यू डेट द बिल वॉज सुधीर रिटेन। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा बिंग बिफोर द ड्यू डेट द बिल। वहाँ पर जो सेम टू सेम दिया है वही मैं लिख रहा हूँ। बिल रिटायर है, सॉरी रिटायर्ड बाय बिल रिटायर्ड। क्लियर, बिफोर द ड्यू डेट बिल क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। क्लियर, बस इतना लिखो, इनफ है। इसके साथ अपना सम खत्म हुआ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम है। आप अगर इसका 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको समझेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।